बीजेपी की नई सेना बन चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नई सेना में भोला सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सांसद हैं सर, किस तरीके से देखते हैं एक बार नई जिम्मेदारी और नई जिम्मेदारी के साथ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आएंगे? मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार करता हूँ। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे अपनी टीम में माननीय अध्यक्ष जी ने दी है और जिस भरोसे के साथ में जिम्मेदारी मिली है उसका मैं ईमानदारी से मेहनत से निर्वहन करूँगा। जिस राज्य से सर आप बिलोंग करते हैं वहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव के मद्देनजर कितना अहम होता है संगठन की मजबूती और संगठन को आगे बढ़ाना? देखिए, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता 5 साल लगातार मेहनत करता है अपने बूथ को मजबूत करने में और बूथ पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने में। निरंतर प्रक्रिया है हमारी पार्टी में, चुनाव में नहीं, हमेशा 5 साल काम करते हैं। और अभी नया संगठन बना है, उत्तर प्रदेश में भी नई टीम घोषित हुई है और राष्ट्रीय टीम भी नई घोषित हुई है। बहुत विशेष सम्मान उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय टीम में मिला है। तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता और हम सब टीम के सभी सदस्य जो निर्देशन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी। और उत्तर प्रदेश तो जिस तरीके से 9.5 साल में हमारी डबल इंजन की सरकार ने गरीब कल्याण, किसान कल्याण, विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत खुश है हमारी सरकार से और 27 में हम 22 से अधिक सीट लेकर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को नया प्रभारी भी आज मिल गया विनोद तावरे के तौर पे। पहले बिहार प्रभारी रहे, अब उत्तर प्रदेश में। तो क्या लगता है कि किस तरीके से इस बार रणनीति होगी, और खास तौर पे कुछ आरोप जो हैं वो अखिलेश यादव और कांग्रेस के द्वारा अयोध्या को लेकर लगाए गए, तो क्या एक ये मुद्दा बन पाएगा? देखिए, जो विनोद तावड़े जी हैं, सीनियर नेता हैं हमारी पार्टी के। बिहार में भी वो प्रभारी थे, बहुत माइक्रो मैनेजमेंट उन्होंने किया और अच्छे से बहुमत की हमारी सरकार बिहार में बनी। उत्तर प्रदेश में भी बहुत ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमारी पार्टी या हमारी सरकार पे आरोप लगाने का या बहस करने का। लंबे समय इन्होंने शासन किया, सिर्फ ये भी षड्यंत्र करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और उस षड्यंत्र में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय समाजवादी का गुंडा राज देखा है और अन्य दलों की भी सरकारों का देखा है और अभी 9.5 साल से भाजपा की सुशासन की, विकास की और विकसित प्रदेश की सरकार देख रहे हैं। तो निश्चित ही 2027 में कोई किसी तरह का डाउट नहीं है। 100% भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में बनाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को अब नौजवानों के हाथ में दंगा करने के लिए डंडे या हथियार नहीं चाहिए। अब नौजवानों के हाथ में आत्मनिर्भरता चाहिए और वो आत्मनिर्भरता और विकास देने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो निश्चित ही 27 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। तीसरी बार आप भी सांसद बन चुके हैं सर। एक आखिरी सवाल है, जो पूरा मानसून सत्र चला उसमें विपक्ष हंगामा करते रहा, वंदे मातरम का जिक्र फिर से उठा। 15 अगस्त के बाद गोवा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो वंदे मातरम को 2 लाइन गा के निकल जाते हैं। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? कांग्रेस की मानसिकता शुरू से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से हम देख रहे हैं लगातार, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे आज वो सोनिया जी और राहुल जी हैं, लंबे समय इन्होंने देश को विभाजन करने का, देश को बांटने का, देश को तोड़ने का षड्यंत्र किया है। लगातार हमको नज़र आ रहा है। विभाजन के समय में भी हमने देखा और जब कश्मीर में धारा 370 और 35 से इन्होंने लगाई तब भी हमने देखा। हमारी सरकार ने आके वो धारा हटाई, आज पूरे देश में तिरंगा हम फहराते हैं। वंदे मातरम राष्ट्रगीत संसद में पूरा राष्ट्रगीत बजे, ये विधेयक हमारे संसद में पास हुआ है और पूरा विधेयक, पूरा राष्ट्रगीत बजने से पूरे देश का सम्मान बढ़ा है, पूरे देश का गौरव बढ़ा है। लेकिन कांग्रेसियों की जो मानसिकता 80 साल पहले थी आज भी वही नज़र आती है। आज भी वो राष्ट्रगीत को, जिस दिन संसद का आखिरी दिन था, वंदे मातरम गीत हो रहा था, तो राहुल गांधी जी तभी भी एक्टिविटी उनकी गीत में जैसे होते हैं वो मुद्रा में नहीं थे। उसके बाद 15 अगस्त को उनके राष्ट्रीय कार्यालय पे तीनों नेता कांग्रेस के, चाहे वो सोनिया जी हों, खड़गे जी हों, राहुल जी हों, तीनों ने उसका विरोध करके उसको बंद करवाया बीच में। अभी गोवा की घटना है। तो एक राष्ट्रीय गीत किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, राष्ट्रगीत राष्ट्र का है। तो ये अपमान जो राष्ट्रगीत का बार बार कर रहे हैं, ये अपमान राष्ट्रगीत के साथ साथ देश के सभी नागरिकों का अपमान है
और देश की जनता कांग्रेस के इस षड्यंत्र को देख रही है और इनको माफ़ नहीं करने वाली है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बुलंदशहर से लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह। सीधे तौर पे पार्टी में और संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं पहले से ज्यादा सीट मिलेगी और कांग्रेस की मानसिकता पहले वाली ही नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।